नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था। पिछले दो वीडियो हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2। उसमें सेट्स के इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कुछ MCQs क्वेश्चन करेंगे जो आपके JEE लेवल के एग्ज़ाम में काम आएंगे, बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, A एंड B आर नॉट सिंगलटन सेट्स, नंबर ऑफ A कार्टेशियन B इक्वल टू 21 इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन नंबर ऑफ B। इसमें क्या दिया है, A एंड B, ये क्या दिया हुआ आपको, नॉन सिंगलटन सेट। अब इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगलटन सेट्स, इट मीन्स A और B है वो सिंगलटन सेट नहीं है। ठीक है, मीन्स इनके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ A कार्टेशियन B क्या दे रखा है इसने, नंबर ऑफ A कार्टेशियन B दिया है यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ A कार्टेशियन B ये क्या दे रखा है 21। तो नंबर ऑफ A कार्टेशियन B दे रखा है इसने 21। तो A कार्टेशियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 21 है। तो A कार्टेशियन B में एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ A कार्टेशियन B मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे सेट A में, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगा A कार्टेशियन B के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके बाद हमें पता है कि इन A के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और B के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब उन सेट्स के हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वो 21 बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 1 इंटू 21 हो सकता है, उसके बाद 3 की टेबल में 7 पर हो सकता है, उसके बाद 7 की टेबल में 3 पर हो सकता है, और फिर 21 की टेबल में 1 पर। या तो A में 1 है B में 21, या A में 3 है तो B में 7 होंगे, A में 7 है तो B में 3 होने चाहिए, A में 21 है तो B में 1 होना चाहिए, तभी एक कार्टेशियन B में क्या हो सकते हैं 21 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसने कहा है कि A एंड B आर नॉन सिंगलटन सेट, मतलब सिंगलटन तो हो नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से हो सकता है, और इसने ये भी कहा है A इज़ सबसेट ऑफ B, A इज़ सबसेट ऑफ B, A है वो B का सबसेट है। इसका मतलब B के A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, तो B बड़ा सेट हो गया। तो बड़े मतलब B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे। अब B के अंदर ये A के एलिमेंट है और ये B के, तो B के अंदर एलिमेंट ज़्यादा होगा, तो ये होगा 3 इंटू 7, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 3 इंटू 7, तो A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 7 हो जाएंगे। तो इसने क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट दिया हुआ है X सच दैट X बिलोंग टू इंटीजर्स, Z यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, इंटीजर। X इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ए सेट है X सच दैट X बिलोंग टू इंटीजर, और इसने दिया है सेमीकोलन देकर x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, ये कोई सेट दे रखा है। देन A, तो A इनमें से कौन सा सेट होगा। ठीक है, मतलब A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 ऑप्शन है, -2 2, फिर 2 -4 -4 4 -2 2। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये दोबारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का बी, ए प्लस बी। या तो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है +-2, या फिर एक्स स्क्वायर ये 4 इधर जाएगा तो -4
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी का स्क्वायर माइनस में आ जाए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, +2 और -2। तो इसमें इंटीजर +2 और -2 दोनों होते हैं, तो इंटीजर इस सेट में कौन कौन सी हो जाएगी x की वैल्यू, +2 और -2। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया आपको, -2 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इसने कहा इफ b इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, b इक्वल टू 5 देन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। b इक्वल टू 5 देन b इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या बताया था डेफिनेशन में, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट बोला जाता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। लेकिन इसमें तो एक एलिमेंट दिया हुआ है 5। 5 इज फाइनाइट सेट, मतलब 5 हमें पता नहीं है कि क्या है, इसको हम बता नहीं सकते। 5 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो फाइनाइट के, तो हमें फाइनाइट क्या होता है, मतलब काउंटेबल नंबर होने चाहिए उसके सेट के अंदर, तो ये फाइनाइट भी नहीं है। बेज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो वो होते हैं जिनको हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए सेट में। अगर आपको क्या बताया था, अगर 5 आ गया तो करली ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। 5 आ गया तो करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सेट लिखना है तो। अगर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो इसमें 5 नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट ही नहीं है। तो क्या लिखे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ नॉट ए सेट। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 रियल नंबर आर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्या नेचुरल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, बिल्कुल होता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। उसके बाद सबसेट का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के सारे, नेचुरल नंबर में जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे किस में होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तो होते ही हैं, क्योंकि रियल में क्या आता है, सारे रेशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं रियल में। उसके बाद है ए बी, इसने कहा ए बी सबसेट है रियल नंबर का और ए है लेस देन बी। तो कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे 1 2 रख दिया, क्या ये सबसेट है रियल नंबर का, बिल्कुल है, क्योंकि ए क्या रहना चाहिए, बी से कम रहना चाहिए, तो ये भी सबसेट है। लेकिन इसने कहा विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। उसके बाद है क्या पाई बिलोंग करता है, ये कहता है पाई बिलोंग नहीं करता रियल नंबर से। तो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर क्या होता है, पाई क्या एक इरेशनल नंबर है। और पाई रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, तो पाई तो बिलोंग करेगा रेशनल रियल नंबर से, ठीक है। तो इसने कहा है कि पाई बिलोंग नहीं करता रियल नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। तो इसने पूछा विच इज़ नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपके बाद फिफ्थ में क्या दिया है, 3 सेट दिए हैं ए बी सी, आर सबसेट ऑफ विच सेट। ए सेट दिया हुआ है, ए क्या दिया इसने 1 2 3 4, तो ए दिया इसने 1 2 3 4। बी सेट क्या दिया है, ये दिया -1 1 0 -2 2, ये दिया है -1 1 0 -2 और 2। और सी क्या दिया है 1 3 4 1 3 4। इसने क्या कहा, ए बी एंड सी आर सबसेट ऑफ विच सेट। ये कौन से सेट के सबसेट है, आर सबसेट ऑफ विच सेट, किस सेट के ये सबसेट हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, ये दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 4, सेकंड है -1 4, थर्ड है -2 2 और -2 और 4। अब इन सभी के साथ एक तो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है भी, जहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है उसमें 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, इनके बीच के नंबर भी है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ना 1 इंक्लूड, अगर यहाँ पर ये होता 1 और 4, इट मीन्स ना तो इसमें 1 है ना इसमें 4 काउंट होगा, इनके बीच के नंबर्स है ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपको देखना है ये किसके सबसेट है, तीनों सेट कौन कौन से, ए बी सी। ऑप्शन क्या क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1 2 4, सेकंड ऑप्शन है -1 से 4, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -2 2
और फोर्थ ऑप्शन है इसने दिया है -2 से 4, -2 और 4। देखो इनको हम नंबर लाइन पर देखते हैं। तो सबसेट क्या होते हैं भी, ये सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स कौन से सेट में हैं, बी के सारे एलिमेंट कौन से सेट में हैं, सी के सारे एलिमेंट कौन से सबसेट में हैं। मतलब ये तीनों सबसेट किसी सेट के अंदर, कौन से तीनों सेट सबसेट है, ये तीनों सबसेट किस सेट से आए हैं, तो वही क्या हो जाएगा इनका, मतलब इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ये उसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 भी आना चाहिए, -1 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 0 -2 2 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए। अगर हम ये बनाते हैं 1 से 4, तो इसके अंदर तो 1 2 3 4 ये नंबर तो आ जाएंगे, -1 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। -1 से अगर हम 4 बना दें तो इसे -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन -2 और 2 फिर रह गए। तो आपको क्या करना है, अगर ये -2 से बना दो, क्या करें इसमें -2 से 2 बना कर देखें तो क्या तीन सारे सबसेट आ जाएंगे -2 से 2 में। तो -2 से 2 में 4 नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो 4 भी आना चाहिए। ठीक है, 4 तो इसके बाद आएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है -2 से 4। हाँ, ये ऑप्शन काम का है, -2 से 4, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब 1 भी आ जाएगा इनके बीच में, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, क्योंकि -2 से 4 के बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 आता है, 4 आता है, -1 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और 1 3 4 ये भी आ जाएंगे। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 5th क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेट। तो पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए कोई सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर लेस देन 9, x स्क्वायर लेस देन 9। और इसने क्या कहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बतानी है इसके पावर सेट में। मतलब पहले तो आपको पावर सेट निकालना पड़ेगा। पावर सेट किसका, मतलब ए का। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं वो निकालने पड़ेंगे। इसने कहा है कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर हो सकती है, और जब उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो 9 से लेस रहना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। जब हम 1 रख सकते हैं क्या x की जगह, क्योंकि 1 का स्क्वायर 9 से लेस रहेगा, तो ये हो सकता है। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 9 से कम है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 से कम तो नहीं है ये। इसने कहा लेस देन 9, मतलब 9 भी नहीं हो सकता, इससे लेस रहना चाहिए। तो एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2। अब आपको क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए निकालो। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। मतलब आपको क्या करनी होती है, जो भी सेट है उसका पावर सेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस सेट के सबसेट निकाल लेंगे। भाई तो सभी का सबसेट होता है, फिर इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, 1 4 अलग अलग लिख दिया, फिर इन दोनों को एक साथ लिखा 1 4। उसके बाद इनका भी एक सेट बना दिया। ठीक है, सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। कोई भी सेट है उसके सबसेट का सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब इस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट कितने हो जाएंगे, 4। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। इसने कहा इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या है, अगर ए बी का सबसेट हो। देखिए 7th क्वेश्चन है, ए इज सबसेट ऑफ बी देन। ऑप्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। फर्स्ट का है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। सेकेंड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। थर्ड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। और फोर्थ ऑप्शन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए। देखो भी क्या, देखो ए है वो सबसेट है बी का, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। देखिए मान लेते हैं हम ए के अंदर 1 2 3 है और बी सेट है
1 2 3 4 5। तो ए सबसेट है बी का, कंडीशन प्रूव, ये तो ठीक है। क्या ए और बी में कॉमन कुछ नहीं होगा? देखिए ए और बी में कॉमन तो 1 2 3 आ रहा है, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्या ए और बी में कॉमन ए आएगा? तो हम ए और बी का कॉमन निकाल कर देखते हैं, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलेगा आपको 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये तो ए की इक्वल ही है, क्योंकि ए की वैल्यू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन में तो ये तीनों ही आएंगे 1 2 3, ये तो ए के इक्वल है, बी तो कंप्लीट होता 1 2 3 4 5 आता। ए यूनियन बी करके देखोगे तब भी आपके पास 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2, ठीक है। फिर इसने सेट ए दिया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ए सेट क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक तो एक्स है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और वो सारे एक्स जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सारे नेचुरल नंबर है एक्स की वैल्यू। उसके बाद इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कहा इसने, कंडीशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये कंडीशन दी हुई है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट ये दे रखा है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से ए माइनस कर दो, मतलब इसमें से ए वाले एलिमेंट हटाने हैं। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए एलिमेंट कौन कौन सी है, तो इसके एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई तो क्या आनी चाहिए फर्स्ट और लास्ट की, माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस क्या आना चाहिए, प्लस का एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2, ये एज इट इज लिख दो x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 1 और इधर x की वैल्यू माइनस 2। लेकिन इसने क्या कहा था, x तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर a के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा और वो होगा 1। अब आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनियन से a माइनस कर दो। यूनियन क्या था हमारे पास 1 2, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 2 बचेगा, क्योंकि यूनियन मतलब यूनिवर्सल वाले सारे लिखने हैं, उसमें से ए सेट वाले एलिमेंट हटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2। तो इसका आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या आया है, ए कॉम्प्लीमेंट में 2 आया ओनली, तो मतलब ऐसा सेट देखना है जिसके अंदर 2 हो। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये ओपन ब्रैकेट है, फिर क्लोज ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मीन क्या होता है, इसके अंदर 1 नहीं है 2 है, इट मीन्स इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 तो है। उसके बाद इसमें 1 और 2, ठीक है, इसमें 1 भी है 2 भी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है जिसमें ओनली 2 हो, ठीक है, और इसमें 1 नहीं है। तो इसका आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना था, तो 1 नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, क्योंकि 1 नहीं आना चाहिए, 1 तो हट गया क्योंकि 1 किस में था, ए में था, ठीक है। तो इसमें से यूनिवर्सल से 1 हटा देंगे तो 1 से जो ज़्यादा है वो तो मिलेंगे इसमें, और 2 भी होना चाहिए तो 2 भी है, तो 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट और 1 के साथ ओपन ब्रैकेट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये था आपका 8th क्वेश्चन। फिर देखिए 9th क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। मतलब इसने क्या कहा है 9th में, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट लेना है आपको, और ए क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। देन आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसने क्या पूछा है,
इसने दिया है जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, उसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब 1 2 3 4 सारे हैं। और ए सेट में क्या है, ए इक्वल टू एक्स स्टेट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, और ए सेट में क्या है, एक्स स्टेट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले तो आपको ए पता होना चाहिए क्या होगा, तो इससे हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 8, एक्स की इक्वल क्या आ जाएगा 11, मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा 11। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से आप ए माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इसमें से आपको 11 माइनस करना है, तो आपके पास क्या बचेगा, सारे नेचुरल नंबर बचेंगे बट 11 नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये सा ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा दिया आपको, डी ऑप्शन दिया है, नेचुरल नंबर नॉट 11, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर होंगे बट उसमें 11 नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में, ये दिया नंबर ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ यू दिए हुए 700, नंबर ऑफ ए 200, नंबर ऑफ बी 300, ए इंटरसेक्शन बी 100 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपको फाइंड करना है। मतलब यूनिवर्सल सेट है उसमें 700 है, ठीक है, एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ए के अंदर 200 एलिमेंट है, बी के अंदर 300 है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 100 है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में 700 है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे आपको 200, उसके बाद बी के अंदर है 300 एलिमेंट्स इन बी 300। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग दिया हुआ और इंटरसेक्शन दिया हो तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, और इसने ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी 100 दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर हमें ये फाइंड करना नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दे तो भी निकाल सकते हैं। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको किस में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर आपको ये निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से नंबर ऑफ ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ये तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए कितना दिया आपको 200, उसके बाद नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है 300, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 100। तो ये ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको यूनिवर्सल मतलब जो सेट है उसके अंदर जितने एलिमेंट है उसमें से नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दो। इसके अंदर 700 थे, माइनस इसमें से 400 माइनस कर दो, तो इसमें कितने आ जाएंगे 300 एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। और ये किसके इक्वल था, अलग अलग जो था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 300, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट करते हैं हम 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ नंबर ऑफ ए सेट दिया हुआ है कोई ए एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन एन 5 इंटरसेक्शन एन 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ एन ऑफ ए, ये दिया हुआ है ए एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, देन एन 5 इंटरसेक्शन ऑफ एन 7, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एन 5 पता होना चाहिए और एन 7 पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक की जगह 5 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, 5n सच दैट, ये क्या हो जाएगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n 7 क्या हो जाएगा, 7n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और n की, इन स्मॉल n की जगह क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई वैल्यू हो सकती है। तो n5 हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इस n की जगह नेचुरल नंबर 1 रखें तो 5, 2 रखें तो 10, 3 रखें तो 15, 4 रखें तो 20, इस प्रकार से ये सेट बन जाएगा। n7, n की जगह 1 रखें तो 7, 2 रखें तो 14, 3 रखें 21, 4 रखें 28, इस प्रकार से ये सेट बनेगा। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, n5 और n7। अब ये क्या है, 5 के मल्टीपल है और ये 7 के मल्टीपल है, मतलब दोनों ही प्राइम नंबर के मल्टीपल है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इनका एलसीएम होगा जिसके ये मल्टीपल है वही आंसर हो जाएगा, उसी के मल्टीपल आपको कॉमन मिलेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35। तो 35 के जो मल्टीपल होंगे वो इसमें कॉमन मिलेगा, ठीक है, n5 और n7 में। तो क्या हो जाएगा, जो 35 के मल्टीपल होंगे सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। देखिए ये दिया इसने, इफ़ ए एन इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन देन 3n इंटरसेक्शन 7n। अब ये दोनों भी प्राइम नंबर है, वही बनेगा। इसमें हम क्या रख सकते हैं, एक की जगह 3 रख देंगे तो वही 3 के मल्टीपल, फिर दूसरे सेट में 7 के मल्टीपल, दोनों प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21, तो 21 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेट ए बी सच दैट 2a² + 3b² इक्वल टू 35। क्या दिया इसने, फॉर द सेट ए बी, इसके अंदर ऑर्डर पेयर है, सच दैट 2a² + 3b² इक्वल टू 35, ठीक है। सच दैट इसने कहा है ए और बी है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 2, 4, 8 और 12, ये 4 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट देखेंगे कौन कौन से आ सकते हैं, और ए और बी इंटीजर हो सकता है, ए और बी की क्या वैल्यू रखेंगे वो 35 बन जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है आपको 2a² + 3b² इक्वल टू 35, ठीक है। अब 3b² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a² इक्वल टू 35 - 3b², ठीक है। अब a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 - 3b² अपॉन 2। अब इस b की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं। b की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, अगर -1 और 1 भी कर सकते हैं, फिर -2 और 2 कर सकते हैं, -3 और 3 कर सकते हैं, -4 और 4 कर सकते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब हमें चेक करना है ए और बी, इसमें क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखिए 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो, 35 - 0, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही नहीं आएगा, तो उसका √2 इंटीजर आएगा ही नहीं, तो 0 तो नहीं हो सकता। इसमें 1 पुट करके देखते हैं बी की जगह, तो क्या बनेगा, a² 35 - 3 अपॉन 2
ये हो जाएगा 32/2, ये आएगा 16। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 16। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो सकती है +-4। ठीक है, अगर a +-4 हो सकता है तो b भी +-1 हो सकता है ना, क्योंकि इंटीजर में दोनों वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर, चाहे +1 रखो चाहे -1, दोनों के लिए a की वैल्यू सेम ही देगा, या तो +4 या +-4। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 a की वैल्यू मिल गई और 2 b की वैल्यू। इससे आपके पेयर क्या बनेंगे, a b के पेयर बनाने हमें, तो 4 वैल्यू निकल जाएगी। कौन कौन सी, अगर +4 +1, उसके बाद 4 -1 भी हो सकता है, उसके बाद -4 1 हो सकता है, और -4 -1, 4 एलिमेंट्स तो ये हो जाएंगे उस सेट में। उसके बाद 2 पर चेक करेंगे, क्या करना आपको 2 पर चेक, ए स्क्वायर अगर यहाँ पर 2 रखेंगे बी की जगह तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और 35 से 12 माइनस करेंगे तो 23 बचेगा। ठीक है, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, तो 2 इसके लिए वैल्यू नहीं हो सकती। उसके बाद हम 3 पर चेक करेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 35 से 27 माइनस करेंगे, 35 से 27 माइनस करेंगे 3 रखने पर, तो यहाँ पर 2, तो ये आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 8/2, 8/2 होता है 4। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2। तो हमने b इक्वल टू अगर 3 रखा तो a की वैल्यू +-2 आ गई, तो b इक्वल टू -3 रखेंगे तो भी ये आएगा, वैल्यू तो ये आएगी ना। तो हमारे पास क्या हो सकता है, a की जगह +2 हो सकता है और -2 हो सकता है, तो b वहाँ पर 3 रहेगा। अगर हमने 2 पेयर ये हो गए, अगर हमने b की जगह -3 रखा तो भी +-2, प्लस का 2 और माइनस का 3 और प्लस का 2 और इसमें क्या हो सकता है माइनस का 2 और माइनस का 3, तो 4 पेयर ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे इस सेट के अंदर। अगर 4 रखेंगे, इसमें 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए b की जगह 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 इसमें से माइनस करें तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो उसके आगे कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो वो सारे नेगेटिव नंबर देगा, तो इससे आगे हम कोई भी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो हमारे पास 4 ये और 4 ये, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया हुआ आपको A एंड B आर 2 सेट्स, ये आपको 2 सेट दिए हुए हैं, A माइनस B यूनियन ऑफ B माइनस A यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखा आपको A यूनियन B, दूसरा है A इंटरसेक्शन B, तीसरा ऑप्शन है सेट A, और चौथा ऑप्शन है B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ऐसे सम होते हैं वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए ये हो गया A और ये हो गया सेट B। ठीक है, ये A हो गया, ये B। सबसे पहले तो A माइनस बी ये हो जाएगा, A हो जिसमें और B ना हो, ये हो गया A माइनस बी। फिर इसका यूनियन करना B माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, B माइनस ए, और इन दोनों का यूनियन तो ये आ जाएगा, और फिर उसका भी यूनियन करना है इस कॉमन वाले पार्ट से भी। ठीक है, तो कंप्लीट क्या बनेगा आपके पास, A यूनियन B बन जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 10, a इक्वल टू, एक सेट a दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद b कोई सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। देन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो A यूनियन B फाइंड करना पड़ेगा। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A के सारे एलिमेंट लिखो,
1 3 5 7 9, फिर बी के सारे लिख दो 2 4 6 8 10। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट आ गए। और यू में क्या थे, यूनिवर्सल में इस सेट में क्या थे, नेचुरल नंबर होने चाहिए और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 10 तक होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल में भी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको क्या निकालना है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल से ए यूनियन बी फाइंड माइनस कर देंगे, इससे ये माइनस करेंगे तो सारे ही निकल जाएंगे, इसमें तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो जिसमें कुछ नहीं बचता वहाँ पर क्या हो जाता है, पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई। आपको ऑप्शन दिए हुए थे यूनिवर्सल सेट, दूसरा 2, तीसरा था 5 और चौथा ऑप्शन था 1 4 7 8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए भी 16 क्वेश्चन है। ए कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू 10, a इक्वल टू, ए कोई सेट है, इसमें आपको फाइंड करना है डायरेक्ट, नहीं एक अलग क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। ये दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, देन ऑप्शन दिया है आपको a इक्वल टू -2 2, b इक्वल टू, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास a इक्वल टू 2, तीसरा ऑप्शन है a इक्वल टू 5 और चौथा ऑप्शन है a इक्वल टू 5 का सेट। ठीक है, अब इसमें बताना है ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स एलिमेंट होंगे और वो सारे नेचुरल होने चाहिए, और इस इक्वेशन से आप फाइंड करोगे वो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4 इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। क्या ये ऐसा पॉसिबल है किसी का स्क्वायर माइनस में आ जाए, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, कोई एलिमेंट नहीं होता उसके लिए हम क्या कहेंगे 5, ए के अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, ये दिया हुआ है एक इंटरवल फॉर इंटरवल -1 to 1, ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, -1 बिलोंग टू -1 1, बी ऑप्शन है 0 बिलोंग टू -1 1। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास -1 और 1, ये इक्वल है सेट -1 1 के, और फोर्थ में क्या दिया हुआ है -1 1 इक्वल है 5 के। अब इनमें से एक बताना है। तो ये इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है और उनके बीच की वैल्यू है। देखिए क्या इसमें -1 है, बिलोंग का मतलब -1 इसके अंदर होना चाहिए, -1 तो है नहीं, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 0 बिलोंग करता है, क्या 0 इन दोनों के बीच में है, तो 0 तो इनके बीच में वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये 0 बिलोंग करेगा इसमें, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें आपको ट्रू बताना था कौन सा है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इफ ए इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 1 3 5 2 4 एंड बी इक्वल टू 2 4, देन ऑप्शन है 4 बिलोंग टू ए, दूसरा है 4 सबसेट ऑफ ए, तीसरा है बी सबसेट ऑफ ए, और चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा आंसर है,
देखिए क्या 4 ए में है, 4 अकेला होना चाहिए, इसमें तो पूरा एलिमेंट दिया है 2 4, ठीक है, ये सेट ही दिया हुआ है 2 4 का एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो अकेला 4 तो नहीं है, तो 4 तो इसमें बिलोंग नहीं करता। क्या 4 अकेला दिया हुआ है ऐसा, ये भी इसके अंदर नहीं है, तो सबसेट भी नहीं है, क्योंकि अकेला सबसेट, अलग अलग सबसेट निकालेंगे तो इसका सबसेट, 3 का सबसेट, 5 का सबसेट, फिर सबसेट लिखेंगे तो 2 4 कंप्लीट के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बी सबसेट है एक का, क्या बी वाले एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो बिल्कुल है, ठीक है, 2 4 कंप्लीट इसमें दिया हुआ है। सबसेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये इसके अंदर दिया हुआ है। देखिए 2 4 तो इसके अंदर है, लेकिन 2 4 एलिमेंट पूछा है इसने, क्या बी सबसेट है ए के, अगर इसके अंदर अलग अलग दिया होता ना 2 और 4 तब हम कह सकते हैं इसके सबसेट है, ये तो एलिमेंट है, अगर यहाँ पर ये लगा होता तब भी कह सकते सबसेट है, लेकिन अब इसमें ये इस सेट के अंदर 2 और 4 एलिमेंट है, लेकिन इसके लिए 2 4 खुद एक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये इसके अंदर बिलोंग करता है ना कि इसका सबसेट है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए, दूसरा है बी माइनस ए यूनियन ऑफ बी, तीसरा ऑप्शन है ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चौथा ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो देखिए इसके लिए वेन डायग्राम से ये ए सेट हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये बी, ए माइनस बी ये पार्ट हो जाएगा ए माइनस बी के लिए, और बी माइनस ए ये पार्ट हो जाएगा, बी हो और ए ना हो। अब इन दोनों का यूनियन तो ये आएगा, मतलब ऑप्शन ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी का ए के साथ यूनियन तो यही आएगा, ये तो नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी माइनस ए इसका यूनियन बी के साथ तो ये कंप्लीट बी तक हो सकता है, ये तो पार्ट नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। ए यूनियन बी कंप्लीट से, इस कंप्लीट से अगर ये कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दिया जाए तो यही बचेगा, ए यूनियन बी कंप्लीट है, इसमें से ए इंटरसेक्शन भी अगर हम माइनस कर दें ये पार्ट तो क्या बचेगा, ये और ये पार्ट ही बचेगा, तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये था 19 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने कहा ए एंड बी आर टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या बताइए आपको, जो इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी तरह कराया, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, देखिए डिसजॉइंट सेट है एंड बी, इट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 0 के इक्वल है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 है ये। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए दोनों का अलग अलग सम, अगर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन माइनस कर दो, और इसकी जगह में क्या रखना है 0, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए हो जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो ये आज के 20 क्वेश्चन हैं, कल इसके 30 क्वेश्चन किए जाएंगे, लगभग फर्स्ट चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इससे आपके जेई लेवल के जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि बच्चों के काम आ सके। थैंक यू, जय हिंद।